रिया रोज रात को अपने कमरे में अकेली होती थी, लेकिन कुछ दिनों से उसे लगने लगा था कि वो अकेली नहीं है। कभी खिड़की खुद खुल जाती, कभी उसके बाल हल्के से हिलते, जैसे कोई उसे छू रहा हो। एक रात रिया ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर एक बहुत धीमी आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रिया जम गई और बोली, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं यहां बहुत सालों से हूं और तुम्हें देखता रहा हूं। धीरे धीरे रिया का डर कम होने लगा और वो उस अदृश्य आवाज से बातें करने लगी। दिन गुजरते गए और वो आवाज अब उसका हिस्सा बन गई थी। वो हंसती, बात करती और हर रात उससे मिलती। एक दिन रिया ने पूछा, तुम दिखते क्यों नहीं? आवाज थोड़ी उदास हो गई और बोली, क्योंकि अगर तुम मुझे देख लोगी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। रिया चुप हो गई, लेकिन उसे प्यार हो चुका था। रिया बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। आवाज घबरा गई, नहीं, तुम समझ नहीं रही। लेकिन रिया जिद पर अड़ गई, बस एक बार प्लीज। आखिरी रात, कमरे की लाइट्स बंद हो गईं, हवा ठंडी हो गई। आवाज धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, इसके बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे मंजूर है। अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति बनने लगी। धीरे धीरे वो साफ हुई, एक लड़का जिसकी आंखों में दर्द था और चेहरा बहुत शांत। रिया मुस्कुराई और बोली, तुम इतने बुरे नहीं हो। लड़का हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ट्विस्ट, अचानक रिया का शरीर गिर गया। अगली सुबह लोगों ने देखा कि रिया अपने कमरे में मरी हुई थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। असली सच, उस लड़के की आवाज फिर आई, मैं कभी इंसानों के पास नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो खुद मेरे पास आ जाए तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं। इसका मतलब रिया ने उसे देखने के लिए अपनी दुनिया ही छोड़ दी। अगर ये कहानी आपको सच में डराने में कामयाब रही तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो।